सभी को मेरा नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? बढ़िया हो, ठीक हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को चाल समय दूरी की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज होगा ये डे 3। कौन सा डे होगा? डे 3 होगा। तो देखो डे 3 में मैं क्या पढ़ाऊंगा, जो डे 2 के लास्ट में जहां से मैं पढ़ा के छोड़ा था, जो क्वेश्चन बोल के छोड़ा था उसके आगे लेकर चलूँगा। तो पढ़ाने से पहले आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। क्या करेंगे? शेयर कर दीजिए और जो लोग अभी जुड़ गए हैं वो तुरंत लाइक कर दें। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से लिखना। क्वेश्चन लिखना, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 3 घंटे में तय कर लेता है। बिना रुके हुए 3 घंटे में तय कर लेता है, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसे कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगता है। तो उसे कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगता है। आगे लिखिएगा। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितना समय रुकता है? तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितना समय रुकता है। क्लियर? तो देखो क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन को सही से मैं रीड करूँगा। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि कोई व्यक्ति है जो किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 3 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। लेकिन वह जब उसी दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। हमसे बोल रखा है प्रति घंटे रुकने का समय, तो आप कहोगे प्रति घंटे रुकने का समय बराबर प्रति घंटे रुकने का समय बराबर समयांतर बटे अधिक समय। समयांतर बटे अधिक समय, ये फार्मूला है, आपको नोट कर लेना है। समयांतर का मतलब क्या है कि जो दोनों टाइम दे रखा है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो वह बिना रुके हुए कितना समय लेता है? बिना रुके हुए 3 घंटा लेता है, जबकि रुक रुक कर चलता है तो 4 घंटा लेता है, और बटे अधिक समय, तो तीनों 4 में कौन अधिक है? 4। कहोगे 1/4, डिफरेंस निकालना 1/4 घंटा। 1/4 घंटा को आप लिख सकते हो 60 से गुणा करके, कहोगे 15 मिनट। यानी व्यक्ति प्रति घंटे औसतन 15 मिनट रुकता है। कितना रुकता है? 15 मिनट। क्लियर? लिखना दूसरा क्वेश्चन। सेम ऐसे ही आपको एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 5 घंटे में तय कर लेता है। बिना रुके हुए 5 घंटे में तय कर लेता है, परंतु जब वह रुक रुक कर उसी दूरी को तय करता है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकता है? औसतन कितने मिनट रुकता है? चलिए आंसर कमेंट करिए।
जिसका जिसका 10 मिनट आ रहा है सही है। हम क्या निकालेंगे, समयांतर 5 और 6 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और अधिक समय कौन है, 6, तो ये 1/6 घंटा। 1/6 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 1/6 × 60 बराबर ये 10 मिनट। कितना लगता है, 10 मिनट। क्लियर। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब चाल समय दूरी में है एक दूसरा टॉपिक मैं लेकर चलूँगा। लिखिएगा औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल पर आधारित प्रश्न। लिखना टाइप फर्स्ट, और ब्रैकेट में लिखना जब चली गई दूरी बराबर हो। जब चली गई दूरी बराबर हो। जब चली गई दूरी क्या हो, बराबर। इतना नोट करिए, फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। लिखना, क्वेश्चन लिखना। एक व्यक्ति जौनपुर से वाराणसी, एक व्यक्ति जौनपुर से वाराणसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति जौनपुर से वाराणसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जौनपुर से वाराणसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वाराणसी से जौनपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो बताइए इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। व्यक्ति की औसत चाल क्या है। क्लियर। तो आप नीचे फार्मूले में लिखना औसत चाल बराबर 2ab अपान a प्लस बी। 2ab अपान a प्लस बी। ए का मतलब क्या है कि जितने की स्पीड से गया है, बी का मतलब क्या है कि जितने की स्पीड से वापस आया है। तो आप कहोगे ये जो क्वेश्चन है, वैसे जिसका आंसर 48 आ रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, उनका सही है। तो क्या करोगे, औसत चाल बराबर क्या होगा भाई, 60 की स्पीड से गया था, 40 की स्पीड से वापस आया है, 60 + 40, तो ये हो जाएगा 2 × 60 × 40 बटा 100। 1020 1020 2 छंग 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना एक व्यक्ति स्थान ए से
स्थान ए से स्थान बी तक एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। स्थान ए से स्थान बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा स्थान बी से स्थान ए तक तथा स्थान बी से स्थान ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो बताइए इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो चलिए लगाइए और तुरंत आंसर कमेंट करिए। जिसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है भाई उसका सही है। क्या, कैसे कहोगे? 2 कितने की स्पीड से गया था? 15 आया था कितने की स्पीड से? 10, और ये हो जाएगा आपका 15 + 10 इक्वल टू ये 15 दूना 30, यही होगा ना। 30 × 10 और ये 15 × 10 25, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 दूना 10, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसका ये आया था उसका सही है। एक अगला लास्ट क्वेश्चन लिखना इस टाइप का लिखना। एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। लखनऊ से दिल्ली 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। आगे लिखना, तथा दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। क्लियर? तो बताइए इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो क्या करोगे भाई? कैलकुलेट करोगे और कुछ नहीं। कितने की स्पीड से गया था? 100 की स्पीड से गया था और 80 की स्पीड से वापस आया। कहोगे 100 + 80, ये हो जाएगा 2 × 100 × 80 बटा 180। ये एक जीरो से कैंसिल आउट, ये 2 × 9 = 18। क्लियर? अब ये किसी से नहीं कटेगा, 800 हो जाएगा। 100 में 800 बटा 9, ये हो जाएगा कितना? 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, 88 सही 8 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 88 सही 8 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया भाई? लेकिन कभी कभार इसमें क्वेश्चन ये फंसाता है कि कहता है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का आधा भाग कुछ और स्पीड से और आधा भाग कुछ और स्पीड से, तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो कुछ करना नहीं है। जब आधा आधा हो गया यानी दूरी बराबर हो गई। जब दूरी बराबर हो गई तो औसत चाल बराबर आप ये लगा सकते हो। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। लिखना, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का आधा भाग, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अपनी संपूर्ण यात्रा का आधा भाग
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताइए इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है? इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है? ध्यान देना, जैसे मान लो ये व्यक्ति की जो यात्रा है, कुल दूरी है, मैं कह देता हूँ 100 किलोमीटर माना। अब आधा भाग जाएगा मतलब 50 ये, और आधा भाग ये 50 होगा, और आधा भाग जो चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आधे भाग को जो शेष भाग है वो चलेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखो जब ये दूरी 50-50 की है, दूरी बराबर, जब दूरी बराबर हो गई तो औसत चाल में आप डायरेक्ट फीड कर दो, कहोगे 2 गुणे पहला स्पीड है 60, दूसरा है 50 बटा ये 60 + 50, ये हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 50 बटा 110, ये 0 0, 6 दूना 12 पंजे 60, 600 बटा 11, 11 पचे 55, बचा कितना 5, 11 चौक 44, 54 सही 6 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसका जिसका ये आया था भाई उसका सही था। क्लियर? हो गया भाई? बोलो। अब लिखना आप अपनी कॉपी में टाइप 2। टाइप 2 लिखना टाइप 2 में क्वेश्चन, और ये बढ़िया सवाल है। लिखना, एक विद्यार्थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक विद्यार्थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है। आगे लिखना, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय से घर वापस आता है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय से घर वापस आता है। आगे लिखना, तो बताइए, सॉरी क्या बोला है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय से घर वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। आने जाने में उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। तो बताइए विद्यार्थी द्वारा चली गई दूरी क्या है? तो बताइए विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? दूरी नहीं, कुल दूरी, यानी विद्यार्थी आने और जाने में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ज़रा बताइए। तो कैसे आप लगाओगे? इसको लगाने का 2 तरीका, पहले मैं समझा के बता देता हूँ। जिसे कह दो कि माना घर से विद्यालय के बीच की दूरी, माना घर से विद्यालय के बीच की दूरी बराबर ये x किलोमीटर है। क्लियर? और हम टाइम को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? टाइम को इक्वेट करेंगे। बोला है आने जाने में कुल मिलाकर कितना समय, तो कुल मिलाकर ये लगा है 27 मिनट। कितना मिनट? 27 मिनट, यानी हमें दे रखा है कुल समय 27 मिनट, और समय दिया है, समय को इक्वेट करेंगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। यानी अगर विद्यार्थी x किलोमीटर की दूरी
12 की स्पीड से तय करता है, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा x किलोमीटर की दूरी वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखो, x किलोमीटर घर से विद्यालय गया और x किलोमीटर विद्यालय से घर वापस आया। जाने का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो ये जो समय है इसको भी घंटे में कर दो। ये 27 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, कहोगे 60 से भाग दे दिया जाए। बोलो, बस कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालो। कहोगे 12 15 का एलसीएम 60, 12 से भाग दोगे कितना आएगा, ये 5 बार, 5 का गुणा x में करोगे तो 5x, प्लस 15 से भाग दोगे 4, 4 का गुणा x में करोगे 4x, बराबर 27/60। ये 60 से 60 कैंसिल आउट, 5 4 9x बराबर 27, तो x बराबर 9 3 27। यानी घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितना है, 3 किलोमीटर। अगर हमसे ये पूछ लेता घर से विद्यालय के बीच की दूरी, तो हमने x माना था तो कितना बताते, 3 किलोमीटर। लेकिन हमसे बोला है कि कुल दूरी, मतलब जितनी दूरी गया और जितनी दूरी आया, यानी 3 किलोमीटर गया 3 किलोमीटर आया, कुल मिला के 6 किलोमीटर। तो कहोगे कुल दूरी बराबर x प्लस x, यानी 3 + 3 बराबर ये 6 किलोमीटर। कितना आएगा, 6 किलोमीटर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाओगे? कहोगे कुल दूरी बराबर, कुल दूरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। कहोगे कुल दूरी बराबर कहोगे औसत चाल गुणे समय, या इसी को आप कह सकते हो कि कुल दूरी बराबर औसत चाल। अभी इसके पहले आप पढ़े हो 2ab/a + b × t। क्लियर? ये आपका 2 फार्मूला है एक ही चीज़, मैंने फॉर्मेट में लिख दिया है। सॉल्यूशन कहोगे कुल दूरी बराबर 2 गुणे पहले की स्पीड 12, दूसरी स्पीड 15 और बटे 12 + 15, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, लेकिन टाइम आने जाने का कुल 27 मिनट है। 60 से भाग दोगे तो ये घंटे में कन्वर्ट होगा। ठीक, कैलकुलेट कर लो, जैसी मर्जी वैसे कैलकुलेट कर लो। कहोगे ये 2 गुणे 12 गुणे 15 बटा ये 27 गुणे ये 27/60। ये देखो आपका 27 से 27 कैंसिल आउट, 15 चौके 60 और 4 तियाँ 12, ये 2 तियाँ 6 किलोमीटर। यानी कुल दूरी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन आप समझ लेना, 27 से 27, 15 का 15, 15 चौके 60, ये 4 का 4, 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6 बच गया। क्लियर? अगर हमसे ये पूछ लेता कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी, तो मैं यहाँ से 2 हटा देता। केवल अगर ये पूछ लेता घर से विद्यालय के बीच की दूरी, तो मैं यहाँ से 2 को हटा देता। ध्यान देना, आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप पहले का क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस से घर वापस आता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस से घर वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर
इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 1 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। आने जाने में कुल मिलाकर 1 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो बताइए व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? तो बताइए व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? अब देखो कुल दूरी पूछा है, हल करो, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जिसका 37 सही 1/2 आ रहा है उसका सही है। कितना? 37 सही 1/2। देखो बोला है घर से विद्यालय, घर से ऑफिस के बीच की कुल दूरी, मतलब व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई, जितना ऑफिस गया था वो ऑफिस से जितना वापस आया। तो कहोगे 2 इंटू यानी 2 गुणे कितने की स्पीड से गया था? 25 की स्पीड से गया था और 45 की स्पीड से वापस आया। कहोगे 25 + 45 और आने जाने में कुल मिला के कितना टाइम बोल रखा है? 1 घंटा 10 मिनट। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 घंटे को 60 मिनट और 10 मिनट ये 70 मिनट, और घंटे में कन्वर्ट करोगे 70/60 घंटा। भाई 1 घंटे 10 मिनट को 70 मिनट लिख सकते हो, 60 से भाग दे दोगे तो ये घंटे में हो जाएगा। क्लियर? बाकी आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा आपका कितना? 2 गुणे 25 गुणे 45 बटा ये 25 45 70 गुणे 70/60। ये 70 से 70 कैंसिल आउट और ये काटोगे 15 या 45, 15 चौके 60। बोलो, और इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 25 गुणे 3/4। 2 गुणे 25 गुणे 3/4, ये 2 दूना 4, 25 तिया 75/2, 75/2 का मतलब 37 सही 1/2 किलोमीटर। 37 सही 1/2 किलोमीटर क्या? व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई लिखना। एक विद्यार्थी अपने घर से मंदिर, एक विद्यार्थी अपने घर से मंदिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक विद्यार्थी अपने घर से मंदिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। एक विद्यार्थी अपने घर से मंदिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर, इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 48 मिनट का समय लगता है। आने जाने में कुल मिलाकर 48 मिनट का समय लगता है। तो बताइए घर से मंदिर के बीच की दूरी क्या है? तो बताइए घर से मंदिर के बीच की दूरी क्या है? बेसिक देखो मैंने अभी बता दिया था। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो बीच की दूरी बराबर AB/A+B × T। देखो कैसे, घर से मंदिर बोला है तो कहोगे घर से मंदिर के बीच की दूरी बराबर मंदिर के बीच की दूरी बराबर, ध्यान देना कितने की चाल से गया था? 6, वापस कितने की चाल से? 10, 6 + 10, और उसे कुल मिला जुला के 48 मिनट का समय लगा था।
और 60 से भाग दोगे ये घंटे में हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 6×60 बटा ये 10×16 गुणे 48/60। ये 60 से 60, 16 तियाँ 48, यानी घर से मंदिर के बीच की दूरी कितना हो गया? 3 किलोमीटर। क्या हो गया भाई? 3 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे केवल पूछ लेता है बीच की दूरी, तो यहाँ जो 2 लगा था उसको हटा के मैं लगा सकता हूँ, और भी क्वेश्चन बुक में आपको मिलेगा, वो लगा लेना। लेकिन इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बार बार एग्ज़ाम में आता है, ये बार बार एग्ज़ाम में आता है। अब लिखिएगा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, लिखना क्वेश्चन लिखना भाई, लिखना। एक विद्यार्थी ध्यान से सुन के लिखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में। एक विद्यार्थी यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक विद्यार्थी यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है, यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है, तो विद्यालय पहुंचने में उसे 15 मिनट का विलंब होता है। तो विद्यालय पहुंचने में उसे 15 मिनट का विलंब होता है। आगे लिखना। परंतु यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, परंतु यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह 5 मिनट पूर्व पहुंच जाता है। तो वह 5 मिनट पूर्व पहुंच जाता है। तो बताइए घर से विद्यालय की बीच की दूरी क्या है? तो बताइए घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है? क्लियर लगाना। देखो ये थोड़ा सा दूसरे हिसाब से क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा तेज़ी से। बोला है कि विद्यार्थी घर से विद्यालय जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 15 मिनट का विलंब हो जाता है। और यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पूर्व पहुंच जाता है, मतलब पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी पूछा है। एक चीज़, ये क्वेश्चन तो है ठीक, लेकिन यहाँ मैं आपको सबसे पहले समयांतर समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे आगे इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप नहीं लगा पाओगे। देखो सबसे पहले आप समयांतर सीखोगे, समयांतर, और ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, तो भाई वो उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसको सीखना है वो सीखेगा आराम से। समयांतर पहले समझिएगा कि मैं टाइम को कितना लिखूँगा। ध्यान देना, जैसे मान लो आप लोग विद्यालय जाते थे और विद्यालय पहुँचने का आपका जो समय है 10 बजे, मैं मान लेता हूँ। कितना बजे? 10 बजे। ध्यान देना मेरी बात को, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम है। लेकिन बोला है यदि तुम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो, तो 15 मिनट का विलंब होता है। क्या होता है? 15 मिनट का विलंब होता है। तो ज़रा आप बताओ कि 15 मिनट का विलंब होता है, यही बोला है ना? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ 15 मिनट विलंब, 15 मिनट का विलंब। तो आप जानो यार, अगर आपको 15 मिनट का विलंब हो रहा है तो आप स्कूल कितने बजे पहुंचोगे, विद्यालय कितने बजे पहुंचोगे? तो 15 मिनट लेट। 15 मिनट लेट का मतलब 10:15 पर। अगर आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो, अगर आपको 15 मिनट का विलंब होता है तो आप पहुंचोगे 10:15 पर। कब? 10:15 पर। लेकिन अगर आप 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो, तो कितने मिनट पूर्व पहुंच जाते हो? 5 मिनट पूर्व।
तो आप पहुंचते हो 5 मिनट पूर्व। कब पहुंचते हो? 5 मिनट पूर्व। तो आप बोलो आपका एक्चुअल टाइम 10 बजे है, आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो तो कितने बजे पहुंचोगे? तो आप कहोगे यार मैं पहुंचूंगा 9:55 पर, 9:55 पर। अब यहाँ क्या आया था? 10:15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। तो कहोगे ये 20 मिनट आएगा क्या? बोलो 20 मिनट आएगा क्या? हाँ ना, जैसा भी हो, समझ में आया कि नहीं? 20 मिनट आया, यानी आपका समयांतर कितना आया? 20 मिनट। ये तो हमने बता दिया कि आता कहाँ से, लेकिन आपको समयांतर निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करोगे? अगर आप एक बार विलंब और एक बार पूर्व या पहले पहुँचते हो तो दोनों समय को जोड़ देना। अगर एक बार विलंब, एक बार पहले या एक बार विलंब पहुँचते हो तो दोनों समय को जोड़ दोगे, वो आपका समयांतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समयांतर। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, मान लो मैं कहूँ 20 की स्पीड से जाते हो तो 5 मिनट देरी से पहुँचते हो, 10 की स्पीड से जाते हो तो 25 मिनट की देरी से पहुँचते हो। यानी अगर आपको दोनों बार विलंब हो, अगर आपको दोनों बार विलंब हो रहा हो, दोनों बार विलंब हो रहा हो तो आप समयांतर कैसे निकालोगे? आप समयांतर कैसे निकालोगे? तो ये दोनों बार विलंब का जो समय होगा घटा देना, बड़े में से छोटे को घटा देना। ध्यान देना मेरी बात को, नहीं तो आगे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। कब? जब दोनों बार ये विलंब बोले। लेकिन हो सकता है यार आप दोनों बार पहले या पूर्व ही पहुंच जाओ, दोनों बार नियत समय से पहले पहुंच जाओ। अगर आप दोनों बार पहले या पूर्व पहुंचते हो तो समयांतर निकालने के लिए तब भी आप दोनों समय का डिफरेंस निकालोगे, ये हो जाएगा समयांतर। क्या हो जाएगा? ये आपका समयांतर। ये हमने आपको समझा दिया कि टाइम डायलेशन आप कैसे निकालोगे, समयांतर आप कैसे निकालोगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आई तो मेरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर चलता हूँ। बोला था बीच की दूरी, घर से विद्यालय, घर से ऑफिस, घर से मंदिर, कुछ भी हो सकता है। कहोगे बीच की दूरी बराबर AB अपान A डिफरेंस B इंटू समयांतर। अब समयांतर हमने बता दिया ये कैसे निकलता है। क्लियर? अब मैं सॉल्यूशन पर चलता हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन बोला हुआ था। क्या बोला था कि एक विद्यार्थी घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट का विलंब होता है। क्लियर? यानी कितने की स्पीड से जाता है? बीच की दूरी बारह की स्पीड से जाता है और वापस कितने की स्पीड से आता है? 18 की स्पीड से। 12 डिफरेंस 18 और समयांतर क्या निकालोगे? एक बार पूर्व पहुंचता है, एक बार बाद, दोनों को जोड़ दोगे तो 15 + 5 ये मिनट में आएगा, बटे 60 कर देना। मिनट में आएगा बटे 60 करोगे, ये हो जाएगा 12 × 18 बटा ये आएगा कितना आपका 6 × 20 बटा 60। क्लियर? ये 6 × 3 = 18। ध्यान देना कैसे कैलकुलेट करता हूँ। 12 × 3 दिशा में 60 बटा 60 कैंसिल आउट, यह आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर। यानी घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या थी? 12 किलोमीटर। ध्यान देना कि मैं कैसे बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप तेज़ी से लिखिए और करने का प्रयास करिएगा। लिखना एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है। एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है तो विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट का विलंब होता है।
तो विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट का विलंब होता है। परंतु यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, परंतु यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, परंतु यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे केवल 6 मिनट का विलंब होता है। तो उसे केवल 6 मिनट का विलंब होता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी बताइए। क्लियर? लगाइए इमीडिएटली, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। तो जिसका जिसका आंसर 6 किलोमीटर आ रहा है सही। देखना कैसे, घर से विद्यालय जाता है 15 की स्पीड से तो 10 मिनट का विलंब होता है। कितने मिनट का विलंब होता है? 10 मिनट का विलंब होता है। लेकिन जब वह 18 की स्पीड से जाता है तो उसे 18 की स्पीड से जाता है तो उसे केवल 6 मिनट का विलंब होता है। 6 मिनट का विलंब होता है। अब दोनों विलंब है, समयांतर निकालने के लिए घटा दोगे। 6 से 10 और 6 के बीच का डिफरेंस 4/60 करोगे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। ये 15 × 18 और ये 3 × 4, 4 का 4, 4 15 में। क्लियर? ये 1/15, ये 15 से 15, ये 3 × 6 = 18, 6 किलोमीटर। क्या आया भाई? 6 किलोमीटर। देखो दोनों टाइम विलंब दे रखा था इसलिए हमने घटा दिया। अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन लिखना। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है तो उसे 1 घंटे का विलंब होता है। तो उसे 1 घंटे का विलंब होता है। आगे लिखना। परंतु यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, परंतु यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। तो वह निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। घर से ऑफिस के बीच की दूरी बताइए। घर से ऑफिस के बीच की दूरी बताइए। क्लियर? एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। बोला है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है तो उसे 1 घंटे का विलंब होता है। लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो निर्धारित समय पर पहुँच जाता है। ना तो लेट पहुँचता है ना तो पहले पहुँचता है। आगे बोल रखा है घर से ऑफिस के बीच की दूरी बताइए। यानी पहले जाता है कितने की स्पीड से? 25 की स्पीड से। बाद में जाता है कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से। 25 डिफरेंस 40 गुणे समयांतर 1 घंटे, और ये घंटे में है, 60 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 25 × 40 और बटा कितना? 25 और 40 के बीच का डिफरेंस 15। 5 या 15, 5 पंजे 25, ये 4 पंजे 200, 200/3, ये कितना आ जाएगा? 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 66 सही 2/, यही आएगा ना? हाँ, 66 सही 2/3 किलोमीटर। यानी घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 66 सही 2/3 किलोमीटर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो हमने आपको इतना बता दिया है। आप बुक से इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढना और कर लेना। तो आज मैं आपको यहीं रोकता हूं। और दूसरी बात आपसे मैं ये कहता हूं कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। नहीं करते हो तो फिर अच्छा नहीं करते हो। तो ठीक, आज यहीं रोकता हूं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।